जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्लासेस से अभी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एडवांस मैथ में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे चैप्टर का कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने इस चैप्टर को ज्योमेट्री से तो खैर आज की क्लास में मैं लिंक करूंगा, मैंने मेंसुरेशन से, मैंने ट्रिगोनोमेट्री से इसे रिलेट करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। उसी सीरीज को आज मैं और आगे बढ़ाकर चलता हूं। देखो, लास्ट क्लास तक मैंने आपको सारी स्क्वायर की आइडेंटिटीज पढ़ा दी थी। लास्ट क्लास पे पहले मैंने आपको क्यूब की आइडेंटिटी बताई थी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, जिसे मैं यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब को a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या कह सकता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर जो 15 है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है, जिसे हम यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आपके पास में 3ab a प्लस बी। आपके पास में थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, जब ये पूरा का पूरा उल्टा जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और ये एज इट इज बना रहेगा। ये बात आपको नोटिस हो जानी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी नंबर 16 आज की क्लास में है। हम पढ़ेंगे अब ए। अपने पास में हमने सेपरेट तो क्यूब कर ही लिया है, हमने सेपरेट क्यूब तो कर ही लिया है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब तो कर ही लिया है। आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब भी अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो है ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। एक बात और आपको याद रखनी होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के होता है, ठीक है। आज की क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं आपको ऐसी एक आइडेंटिटी कराने वाला हूं जिससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। जिस तरह मैंने आपसे ऐसा पहले कहा था, जब x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, आपको पता होगा रिजल्ट क्या आता है। वहां से मैंने उस आइडेंटिटी को जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी, और आज की क्लास में भी मैं आपको बताता हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जुड़े रहो और पूरी क्लास को आप अच्छे से समझो और समझ आ जाने पर उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करते रहो। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा मैंने रिजल्ट किस तरीके से कह दिया ये बात अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये बात आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कितने तरीके से कहा जा सकता है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे साथ बताएं, बोलो क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आया कैसे, ये प्रूफ करना तो आसान है। मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ये तो बता ही दिया था क्या कि ये किस तरीके से आता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या कहा था, हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब को वहां से क्या कहा था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी कहा था क्या। अरे बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ, यहां से और यहां से क्या मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूं क्या।
आप बोलोगे ले सकते हैं, तो मुझे बताओ फिर ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा। बोलो इधर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपके पास बचेगा 3ab। अरे बोलो बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, आपके पास में यहाँ a प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में इसे आप जब ओपन करोगे, इसका स्क्वायर जब आप खोलोगे तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपके रिजल्ट आने वाला है और माइनस का 3ab। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यही रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है क्या। a प्लस बी एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 3ab जब कैलकुलेट होगा तो मुझे बताओ क्या माइनस का ab ही रिजल्ट देगा क्या। समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्ट मैंने किस तरीके से लिखा है। ठीक है, प्रूफ भी आप हर एक चीज़ का साथ साथ लिखते हुए चला करो ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। देखो यहाँ पर मैंने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक आइडेंटिटी, और मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर हम इनके ऊपर भी बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हमने इसके ऊपर तो सारे बेसिक जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कर लिए हैं, अब हम इनके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास में क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब को तो मैं पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अरे है ना। उसके बाद मैं यहाँ से a माइनस बी क्या कॉमन ले सकता हूँ क्या। अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ तो बताओ फिर इधर क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपके पास यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3ab। बोलो बचेगा या नहीं बचेगा, यही आएगा। अब इसका जब स्क्वायर आप खोलोगे और जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो मुझे बताओ क्या ओवरऑल रिजल्ट यही आएगा क्या, a माइनस का b, उसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, लेकिन प्लस का 3ab यहाँ पर है, माइनस 2ab प्लस 3ab। बताओ रिजल्ट क्या होगा। हाँ बिल्कुल यही रिजल्ट होगा, प्लस का ab आपके पास में यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर बन गई है 17, जो आपको हमेशा फाइनल रिजल्ट के तौर पर याद रखनी है। बहुत जल्दी हम ये पहला वाला पार्ट भी ख़त्म करने वाले हैं। आपको शुरुआत की पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से मैं आपको अलजेब्रा सिखाने वाला हूं, जिसमें पहला पार्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा अलजेब्रिक फंक्शन, फिर हम और इस तरीके से आगे आप देख सकते हो वहां पर मैंने आपको किस तरीके से बताया है वैल्यू पुट करना, सिमेट्री करना और फिक्स अप्रोच के क्वेश्चन। इनके ऊपर बेस कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन तो आपके पास यही बन जाएगा कि x अपॉन में y प्लस y अपॉन में x इक्वल्स टू आपको दे दिया 1 और आपसे कह दिया गया कि बताओ x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जो दिया हुआ है यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोलो यहां से हमें एक ही बात समझ में आती है, एलसीएम ले लेंगे। एक्स वाई आपका एलसीएम आ गया तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, इक्वल टू क्या है 1। अब मुझे बताओ बहुत सारे जो सिंसियर स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो इस क्वेश्चन का रिजल्ट बता चुके होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर आप बता चुके होंगे। क्या आंसर आने वाला है 0। क्यों, अब वो बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है इस हिंट से तो समझो दोबारा कैसे। मुझे बताओ क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या एक्स वाई कह सकता हूं क्या, अरे कह सकता हूं। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई है और एक्स वाई जब इधर जाएगा तो बताओ अभी तो पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा क्या, और आरएचएस में क्या रह जाएगा फिर 0। अरे समझ में आ गया है क्या ये बात। ठीक है, और आपको पता है इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मान अगर 0 है तो 0 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हमेशा और हमेशा क्या बना रहेगा 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 आ गया है क्या, आ गया है समझ में।
अरे बोल दो, टाइप करते रहा करो। मेरे निगाह हमेशा हर स्टूडेंट की तरफ रहती है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे रिप्लाई कर रहा है। अगर क्लास में लेट भी ज्वाइन करते हो तो ज़रूर रिप्लाई करते रहा करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूं और फिर मैं लेकर चलता हूं आप सभी को एक ऐसी आइडेंटिटी के ऊपर जिसके ऊपर हर एग्जाम में, जिस एग्जाम के अंदर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा उसके हर दूसरे सेट के अंदर इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा ही होगा। अगर आप कोई भी मैथ की शीट करते हो जिसमें अलजेब्रा है तो उसके हर चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि उस वाली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना हो। अभी मैं जैसे मैंने x³ + y³ पे करा दिया, चलते हैं हम अब उस आइडेंटिटी की तरफ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जितने मैं इसे रफ करता हूं, मैं चाहता हूं आप सभी के लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी आपके साथी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या किसी भी एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिटिव लेवल पर, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अब क्लासेस आपकी रेगुलर रूटीन में आ गई होगी। तो देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास में। देखो, नंबर आप खुद डाल लेना कौन सा नंबर होगा। जैसे है आइडेंटिटी नंबर जो भी, वो है a³ + b³ + c³ - 3abc किसके इक्वल होता है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, a³ + b³ + c³ - 3abc जो इक्वल होता है वो होता है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca के इक्वल होता है। इसे मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपके सामने बता देता हूं कि आज के बाद इसे आप हमेशा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के नाम से जानना। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपसे कह दूं कि ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आपका ध्यान सारा का सारा इसी के ऊपर ही जाना चाहिए। आज की पूरी क्लास इसके ऊपर डिपेंड रहेगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अलजेब्रा जब आता है तो इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बात तो यही है कि a³ + b³ + c³ - 3abc को मैंने ये कैसे लिख दिया। क्या रिजल्ट में यही होता है, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं होता। तो ध्यान रखना, यहाँ आपको 3 रिजल्ट ध्यान रखने हैं। तीनों रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला भी हूं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसे मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ये किस तरीके से मैंने लिखा होगा। देखो a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल होता है ये सबके। ये रिजल्ट किस तरीके से मैंने लिख दिया होगा, इस बात को आप समझो। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था अभी वहां, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b होता है ना। तो मुझे बताओ, यहां से मैंने a³ + b³ को जो कहा था वो याद है, a + b का होल क्यूब - 3ab a + b। तो मुझे बताओ उसी तरीके से a³ + b³ मैंने क्या कहा अभी, ऐसा कहा जा सकता है क्या, a + b का होल क्यूब - 3ab a + b। इसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है और बाकी जो बच गया उसे एज इट इज आप लिख दो, +c³ - 3abc, ठीक है। इसे सोल्व करना है, चेक करते हैं कि ये रिजल्ट इसके बराबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अलजेब्रा कहता है पावर सेपरेट करते हुए चलो, यानी क्यूब क्यूब एक तरफ, स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ, सिंगल पावर एक साथ रखो। तो मुझे बताओ, यहां पर भी पावर क्यूब है, यहां भी पावर क्यूब है, तो ये दोनों साथ रह जाएंगे, यानी a + b का होल क्यूब + c³
-3ab a प्लस बी -3ab और अपने पास में ऊपर भी और नीचे भी क्या आ गया है, c है। अगर कभी कहीं a b c अगर रह जाए तो आप उसे ध्यान रख लिया करो। अब जैसे आपको पता है कि ये 3abc है, ठीक है। तो देखो यहां पर आप वापस वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी अभी आपने यहां लगाया है। माना ये x है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, बोलो क्या होगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, अभी अभी मैंने बताया, बोलो क्या होगा, x प्लस y का होल क्यूब -3xy x प्लस y। तो ये x मान लो थोड़ी देर के लिए ताकि सही समझना आसान हो जाएगा। x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल हो जाएगा x प्लस y का होल क्यूब, यानी a प्लस b प्लस c का होल क्यूब -3xy 3a प्लस b इंटू c। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस y, अरे यही तो होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब होता है x प्लस y का होल क्यूब -3xy अपॉन में x प्लस y। तो बताओ x प्लस y, x क्या है a प्लस b, y क्या है c। लिख दिया है हमने इसे ऐसे के ऐसे। शुरुआत में हर एक स्टेप को अच्छे से खोलते हुए समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ो। अब जो बच गया है रेस्ट पार्ट उसे ऐसे के ऐसे लिख दो, -3ab, या आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी यहां कर सकते हो। तो बताओ अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे, या चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, 3ab a प्लस बी माइनस का क्या आ गया 3ab c आ गया, जो बचा हुआ पार्ट था। देखो यहां से अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो तो मल्टीप्लाई करने की जगह आप मुझे बताओ यहां से क्या माइनस का 3ab कॉमन आ जाएगा क्या, यहां से माइनस का क्या आ जाएगा 3ab अपने पास कॉमन आ जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, a प्लस बी -3ab तो कॉमन आ गया, प्लस का c। यहां पर आपके पास में बिल्कुल एज इट इज ये तो सारा का सारा वही लिखा रहेगा, a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब -3a प्लस b, और आपके पास में यहाँ मल्टीप्लाई में c a प्लस बी प्लस c है। आप सभी अच्छे से यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे, a प्लस बी प्लस c यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस c यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस c यहाँ भी है। तो मुझे बताओ क्या a प्लस बी प्लस c तो कॉमन आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस c तो कॉमन आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, बोलो बचेगा नहीं बचेगा। इधर से आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस c तो कॉमन ले लिया, इसे मल्टीप्लाई करते हुए लिख दो। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3ac माइनस का 3 आपके पास में आ गया bc, माइनस का आपके पास इस वाले में से आ जाएगा माइनस का 3ab। अब जिन भी बच्चों को इसका स्क्वायर का फॉर्मूला पता है उन बच्चों को ये बात का आइडिया लग गया होगा कि ये चीज़ आ चुकी है। कैसे, a प्लस बी प्लस सी आ गया है, यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। याद करो फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हर चीज़ 2 बार आती है, लेकिन माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ac है, उधर पॉजिटिव तो 2ab bc ca है। तो बताओ फाइनल रिजल्ट में माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca ही बचेगा क्या। आ गई होगी ये बात समझ में। इस बात को देखो एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे बना है कैसे नहीं बना, लेकिन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए कि रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं इसी तरीके से हमें किसी को इधर लिख दिया किसी को ऐसे लिख दिया, पावर सेपरेट करना सीख के, पावर सेपरेट करोगे तो अपने आप रास्ता बनता चला गया कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपसे कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो इक्वल होता है वो इसके होता है। देखो आप साथ के साथ ये भी लिख लेना, आप साथ के साथ यहाँ पर ये भी लिख लेना, अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा था।
ठीक है ना। ये वाला रिजल्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी तो मैंने यहाँ मिटा दिया, आपके पास क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया था ना यहाँ पर, वो रिजल्ट आप वो भी फाइनल रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखना। अभी मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं एक बार दोबारा लिख दूंगा, फिर उसे आप वापस देख लेना। अभी हमें इससे बहुत अच्छे से अभी एनालिसिस करना बाकी है। तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। ठीक है ये बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एक आइडेंटिटी ये भी याद है क्या, मैंने आपको शुरुआत में करवाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। अरे आपको याद होगा, याद है ना। और इसी के नीचे आप याद करो, मैंने एक आपको बात बताई थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके इक्वल होता है। तो आपको जवाब पता होगा, 1/2, 1/2 अपने पास में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर होता है। याद है ना ये बात। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको पुट करनी होगी, यही बात आपको यहाँ पुट करनी होगी। ये हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी में पढ़ा था। तो मुझे बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए 1/2, 1/2। इसे मैं पहले साथ साथ लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी। और इस वाली बात को मैंने क्या कहना सीखा है, 1/2 ये कहना सीखा है। तो बताओ 1/2 तो पहले ही लिख दिया। अब ये जो रेस्ट पार्ट बच गया उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। बोलो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है क्या, क्लियर हो गया होगा कि आपके पास में इस वाली आइडेंटिटी को, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे कहा जा सकता है, इसको ऐसे कहा जा सकता है, इसको ऐसे, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सबसे पहले बात तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात जो अभी मैंने आपको यहाँ सिखाई थी प्रूफ करते करते, वो बात याद होनी चाहिए। तीसरी बात, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है, ये बात भी आपको फाइनल रिजल्ट के तौर पर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बारी है जो मैंने आपको बताया था उसी चीज़ को थोड़ा सही से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। देखो, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहूँ अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी समझो इसे, इसके कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ। आप इसे लिख लिया होगा आपने, नहीं तो थोड़ा सा बैक जाकर आप इसे लिख लो, ठीक है ना। अब सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी है स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिक, जो हमें ध्यान सबसे ज़्यादा रखनी है। कहा तो ऐसे भी जा सकता है, कहा तो ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, हर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये 0 हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे ये 0 हो सकता है दो सिचुएशन पर। कितनी सिचुएशन पर? दो सिचुएशन पर, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या 0 हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ, ये दो सिचुएशन पर 0 हो सकता है। बोलो पहली सिचुएशन तो क्या, कि पहली सिचुएशन तो ये कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो गया 0 हो गया, तो ये बात तय है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा 0। या आपके पास सेकंड सिचुएशन होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए।
ये दोनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन अगर लागू हो गई, दोनों का जरूरी नहीं है कि दोनों ही जीरो हो, कोई भी एक, भाई मल्टीप्लाई में है ना, अगर ये जीरो हो गया तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो जीरो रहेगा, अगर ये जीरो हो गया तो किसी से गुणा कर लो जीरो ही रहेगा। तो इस बात को समझ लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो के इक्वल कब होगा। आ गई होगी बात समझ में अच्छे से। तो देखो, इसे तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में मैं आपके साथ थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जीरो हो गया तो ये तो होता ही होता है। एक बात और भी सच होती है जो मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको ये डिस्कस करा देता हूँ। लिख लो दोबारा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल आपको एज इट इज़ समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए हमेशा। जब भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन देखो तब मैं आपसे कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया तो ध्यान रखना देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc क्या होगा, जीरो। या ऐसा भी कह सकता हूँ मैं, इसी चीज़ को ऐसा भी कह सकता हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 3abc के। अरे ये इधर चल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, लेकिन कंडीशन दी हुई होनी चाहिए a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तभी जाकर आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको बहुत कराने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इसे तोड़ना मरोड़ना सीख लो, कितने तरीके से इसे एनालिसिस किया जा सकता है वो बात आप सीख लो। अभी इस बोर्ड पर मैंने आपको क्या सिखाया, क्या समझ में आया नहीं आया। देखो दोबारा, मैंने कहा क्या ये जीरो हो सकता है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ हो सकता है। मैं आपसे पूछूं बताओ कितने सिचुएशन पर, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 सिचुएशन पर। बताओ कौन कौन सी, बोलो या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये जीरो हो गया तो आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन मैं आपसे पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, तो बिना सोचे सीधा जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए 3abc के होगा। ये जीरो होगा तो और क्या क्या सिचुएशन होगी वो बात अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी उसको पढ़ाने का सही टाइम नहीं आया है। देखो थोड़ा सा और मैं आपको एनालिसिस करना यहाँ सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चंस अपन फटाफट कर लेंगे इसी एक आइडेंटिटी के ऊपर बेस। देखो एक बार और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस हो सकता है इसका, वो दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ a b c, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ बताओ a b c पॉजिटिव लिए गए हैं या नेगेटिव लिए गए हैं, तो आप सोचो यहाँ a ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। बच्चों ये पॉजिटिव है, क्यों, अगर आपका a नेगेटिव होता तो यहाँ पर a क्यूब हो रखा है। अगर अपने स्क्वायर में तो खैर पता नहीं चलता है, अगर मैं आपसे कहूँ a स्क्वायर तो आपको ये पता नहीं है कि ये माइनस a का स्क्वायर करने पर आया है या प्लस a के स्क्वायर करने पर आया है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या क्यूब में तो पता चल ही जाएगा क्या आपको कि वो प्लस का है या माइनस का, a का क्यूब करने पर आया है। तो समझो ये a आपका क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। बोलो b आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। बोलो c आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। एनालिसिस करो, ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा इस बात का, इसके एनालिसिस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो अगर आपके तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या पॉजिटिव ही रिजल्ट देने चाहिए थे क्या, लेकिन यहाँ रिजल्ट कैसा आ रहा है, -3abc। इसका मतलब है ये 3 ही क्या है, माइनस यानी नेगेटिव का है। सोचो a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c पॉजिटिव, अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर कोई माइनस का होता तो फिर वो माइनस का बन जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3abc, इसका मतलब है ये आपका 3 है, ये ही नेगेटिव है। तो समझो आगे इक्वल में क्या रिजल्ट होता है उसे एनालिसिस करो।
ए बी सी पॉजिटिव थे, तो बच्चों इस ब्रैकेट में जो पॉजिटिव है उसे वैसे ही ट्रीट किया गया है। समझ में आ रहा है? ए पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। अब आगे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर में तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ पाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि अगर मान लो ए नेगेटिव भी होता तो माइनस ए स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर ही होता। अरे ठीक है, तो बोलो यहाँ पर जो जैसा है उसे वैसे रिप्रेजेंट किया गया है, स्क्वायर के अंदर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ए भी रिजल्ट देगा, देगा नहीं देगा? बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी रिजल्ट देगा, सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो सी ए रिजल्ट देगा। लेकिन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये पॉजिटिव होने के बाद भी यहाँ साइन कैसा आ रहा है? माइनस का आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये बात तो मैंने आपको प्रूफ करके समझा दी है, ये बात तो मैंने आपको प्रूफ करके समझा दी है, लेकिन बस इसे आपको सही से एनालिसिस करना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का खुद का साइन है, आप इस ऐसे समझ सकते हो, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है अभी मैंने प्रूफ करके समझाया था ना, लास्ट से लास्ट वाले बोर्ड पर, वो रीज़न है। लेकिन एनालिसिस आप इसका ऐसे करो। क्यों ऐसे एनालिसिस क्यों करवा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, समझ रहे हो? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या माइनस का 3abc आएगा या प्लस का 3abc आएगा? अरे बताओ, माइनस का 3abc या प्लस का 3abc? रिजल्ट होना चाहिए प्लस का 3abc। रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्लस का 3abc। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? तो भाई एक बात बताओ, ABC जब तीनों पॉजिटिव थे तो ABC आ गया, ये 3 आपका यहाँ पे क्या रहता है? नेगेटिव का रहता है। अभी आप जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ A कैसा है? पॉजिटिव, B कैसा है? पॉजिटिव, C कैसा है? नेगेटिव। जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ABC आएगा, और माइनस का ABC 3 खुद नेगेटिव होता है, तो -3 ABC से मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस का ही तो देगा, प्लस का 3abc। अब मुझे बताओ रिजल्ट बराबर में क्या आना चाहिए? तो जवाब होना चाहिए a प्लस बी माइनस का c। जो जैसा है उसे वैसा ही यहाँ ट्रीट किया गया है। ये बात क्लियर हो गई होगी? बनाने की कोशिश करो। मुझे बताओ यहाँ स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपके ए और बी पॉजिटिव थे तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव ए भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपके पास में क्या आ रहा है? यहाँ पर आपके पास आ रहा है क्या? माइनस का ए भी आपके पास में आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ भी आपने पास में ए और बी पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ यहाँ भी हमारे पास में क्या ए बी ही आएगा क्या? बिल्कुल ठीक है। अपने पास में B और C पॉजिटिव हुआ करते थे तो BC तो आ गया, लेकिन यहाँ पर साइन कैसा आ रहा है? माइनस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही आप यहाँ पे क्या मानो? ये साइन मानो। अब मुझे बताओ, B अपना तो नेगेटिव C है, BC से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का BC आएगा। अब मुझे बताओ, अपने अकॉर्डिंग तो माइनस BC आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस रहता है, तो क्या रिजल्ट क्या प्लस का BC ही आ पाएगा क्या? समझ में आ रहा है ना? अब मुझे बताओ, C और A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव CA आना चाहिए था, लेकिन माइनस आ रहा है, तब ये समझेंगे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही क्या आ रहा है? माइनस। अब मुझे बताओ, A और C अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का AC आ जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में ऑलरेडी माइनस रहता है, तो माइनस AC से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ रिजल्ट आपके पास क्या आएगा? प्लस का AC आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा? चलो एक प्रैक्टिस और मैं आपको कराता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अपने पास में यहाँ 3abc जो होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा? मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद बनाओ, थोड़ा सा तो आप समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ a पॉजिटिव है,
हमारा बी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और सी आपका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव है। मुझे बताओ जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, प्लस का ABC। अरे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, रिजल्ट देंगे प्लस का ABC। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो 3 है वो माइनस का होता है, तो मुझे बताओ ये माइनस क्या यहाँ पर साइन चेंज करवा देगा क्या? तो जवाब होना चाहिए नहीं, इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो पॉज करो और इसे आप खुद बनाकर देखो। अभी इसके ऊपर और इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो मुझे बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc, बताओ इक्वल में क्या होगा? अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो बोलो यहाँ a b नेगेटिव और c नेगेटिव, और स्क्वायर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने पास में प्लस का c स्क्वायर आ जाएगा। a और b पॉजिटिव रहते थे तो पॉजिटिव a भी आना चाहिए था, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन खुद अपना साइन यहाँ क्या रखती है, माइनस का। अब मुझे बताओ a और माइनस b मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a भी आना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन का साइन माइनस होता है। माइनस ab से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट देगा प्लस का ab। उसी तरह माइनस c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का bc आएगा, और स्टैंडर्ड इक्वेशन का साइन माइनस का रहता है, तो बताओ क्या माइनस का bc आएगा क्या? समझ रहे हो ना यहाँ अच्छे से? और बताओ यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आएगा माइनस का ac, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन खुद अपना साइन माइनस का रखती है, तो बोलो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का ca। अरे ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पास कितने भी तरीके के बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले के ऊपर क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया क्या? मैं देखो एक और समझा देता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा नहीं समझ में आया। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का c क्यूब, और आपके पास बताओ यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों प्लस का 3abc। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों बनेगा आपके पास में यहाँ? क्योंकि b आपका नेगेटिव है, आपका a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, और c कैसा है, पॉजिटिव है। तो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का abc, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का abc माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही 3abc देगा। और मुझे बताओ क्या रिजल्ट यही होगा क्या, a माइनस बी माइनस सी। फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, a b से मल्टीप्लाई होगा माइनस ab, स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस रखती है तो प्लस का ab आ जाएगा। बोलो फिर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस bc, पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव bc, और बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ca। देखो अभी तो आज की क्लास में मैं कुछ एक दो क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, फिर कल की पूरी क्लास इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधी आइडेंटिटीज आपसे नहीं पूछी जाती है। इस आइडेंटिटी को ये कहा जा सकता है 1/2 के फॉर्मेट में कहा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्मेट में कहा जा सकता है। वो सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए और ऐसे भी। देखो अगर मैं आपसे कह दूं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, क्वेश्चन बन जाएगा कि ये 0 है। क्वेश्चन बन जाएगा ये आपके पास 0 है, और आपसे कह दिया जाएगा अब बताओ abc के बीच में क्या रिलेशन है, बताओ abc के बीच में क्या रिलेशन है। वही बात ये 0 होगा, बताओ कब, ये 0 तभी होगा या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। इस वाली सिचुएशन तो अलग होती है, इसे तो छोड़ो। तो ध्यान रखना abc के बीच में रिलेशन, क्या मुझे बताओ क्या ये 0 हो जाएगा क्या? अगर ये 0 है तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे बताओ क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो abc के बीच में रिलेशन a प्लस बी बराबर सी आ जाएगा क्या? अरे बोल दो आ जाएगा क्या?
इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा, मैं मिटाता हूं यहीं पर और आप यहीं की यहीं समझते जाओ, फिर आराम से लिख लेना। मैं आपसे कह दूं ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है आपके पास 12। ये आपके पास क्वेश्चन में दे दिया और कह दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस का 3abc का मान बताइए। तो मुझे बताओ, जब आप इसको खोलोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आपके पास में जो पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी। अरे है ना, a प्लस बी माइनस का c, और ये सारी की सारी चीज आपके पास में एज इट इज बनी रहेगी। लेकिन बच्चों आगे तो वैल्यू बाद में पुट करोगे, एक बार आप यहां पर तो वैल्यू पुट करो। ये है कितना 5, ये कितना है 7, ये कितना है माइनस का 12। तो मुझे बताओ 0 बन गया क्या? अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, बोलो इसका आंसर हमारे पास 0 ही बनेगा क्या? ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। आपसे कह दिया जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है। तो मुझे बताओ ए बी सी के बीच क्या रिलेशन होगा? अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये 0 होगा। तो मुझे बताओ a माइनस बी माइनस सी अगर 0 है तो मुझे बताओ क्या a बराबर में b प्लस का c हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना। अगर मैं आपसे कहूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc अगर 0 है तो बताओ a b c के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो आपका जवाब बताओ क्या होना चाहिए? एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर अपने पास में नेगेटिव b था, पॉजिटिव c था, तो बताओ क्या हमने यहाँ पर ये गलत लिख दिया क्या? तो बोलो यहाँ पर ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो बताओ यहाँ a b c के बीच में रिलेशन a प्लस c इक्वल्स टू क्या b रहेगा क्या? अरे रहेगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा जैसे मैं आपसे कह दूँ, इसे मैं मिटाता हूँ और कह दूँ a का मान आपके पास में है 12, b का मान 5, c का मान आपको दे दिया 7 और आपसे कह दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? आपको पता चल गया a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc दिखते ही स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप सोचोगे a पॉजिटिव b नेगेटिव c नेगेटिव, ओपन करोगे तो a माइनस बी माइनस सी आएगा। पहली बार में जब आप यहाँ वैल्यू पुट करने लगोगे तो 12 माइनस 5 माइनस 7, बोलो ये रिजल्ट क्या हो गया? 0। और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बना रहेगा? 0 बना रहेगा। आज की क्लास में हमने इन चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। कल की क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कल की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज इतना ही। थैंक यू।